हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पॉलिटिक्स, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में ऊपर की लेवल तक हो तो कैसे डिपार्टमेंट एक तमाशा बन जाता है, यही आज मूवी की स्टोरी है। मूवी का नाम है कोल्ड वॉर, जो 2012 में रिलीज हुई हांगकांग की मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हांगकांग पुलिस डिपार्टमेंट, जिसमें कमिश्नर के नीचे 2 डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, जो 2 अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं। एक डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस तो दूसरा है मैनेजमेंट। एक ही पुलिस का हिस्सा होने के बावजूद इन दोनों डिपार्टमेंट में अच्छी खासी दुश्मनी है। कमिश्नर जल्दी ही रिटायर्ड होने वाला है और अगला कमिश्नर इन्हीं 2 डेप्यूटी कमिश्नर में से एक होगा। ऑपरेशन का डीसीपी है ली, तो मैनेजमेंट का डीसीपी है शॉन। ऑपरेशन वह डिपार्टमेंट है जो फील्ड में काम करता है और मैनेजमेंट वो है जो ऑफिस में बैठ के ऑपरेशन के लिए फाइनेंस और स्ट्रेटेजीज बनाता है। तो ऐसे में एक दिन इन 2 डिपार्टमेंट के बीच टकराव होता है। एक रात इमरजेंसी क्राइम यूनिट के 5 लोग एडवांस इक्विपमेंट के साथ जा रहे होते हैं, मगर जाते हुए रास्ते में उनके सामने एक जबरदस्त एक्सीडेंट होता है। वह एक ट्रैप होता है जिसमें ये 5 पुलिस वाले फंस जाते हैं। तो उन 5 पुलिस वालों को उनके इक्विपमेंट और वैन के साथ किडनैप किया जाता है। ये बात पुलिस हेडक्वार्टर्स को पता चलती है और बदकिस्मती से उस वक्त पुलिस कमिश्नर फॉरेन कंट्री के दौरे पे होते हैं। तो अब सिचुएशन को हैंडल करने का काम इन 2 डीसीपी पे आता है। दोनों डिपार्टमेंट की इस इमरजेंसी पे मीटिंग होती है। गायब हुई वैन को आईटी डिपार्टमेंट लोकेट कर पाने में नाकामयाब हुआ है, जिस पर ली भड़कता है कि टेक्नोलॉजी पे पुलिस डिपार्टमेंट $मिलियन खर्चा करता है और खुद पुलिस की किडनैपिंग का पता लगाया नहीं जाता, तो आम लोगों का क्या होगा। ली इस नतीजे पे पहुंचता है कि या तो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में फॉल्ट है या डिपार्टमेंट में से कोई दुश्मनों से मिला है। सब टेंशन में इसलिए है क्योंकि किडनैप किए गए उन 5 पुलिस कमांडो में ली का लड़का जो भी है। तो अब इस घटना को टेररिस्ट अटैक करार देते हुए ली ऑपरेशन को अपने हाथ लेता है, जिसे वो ऑपरेशन कोल्ड वॉर नाम देता है। जो बात कही जाके शॉन को खटकती है कि उससे सलाह मशवरा किए बिना ली ने यह डिसीजन कैसे लिया। तो अब ली अपने टीम को एक्शन के लिए रेडी करता है। टेक्नोलॉजी क्राइम डिपार्टमेंट का सीनियर शॉन से कहता है कि उन 5 लोगों के रेडियोज में सीक्रेट जीपीएस डिवाइस है, जिन्हें रेडियो बंद होने के बाद भी लोकेट किया जा सकता है। शॉन को लगता है कि अपने बेटे को बचाने के चक्कर में ली कोई गलत कदम ना उठाए। तो अब जब उन रेडियोज को लोकेट किया जाता है तो लोकेशन पोर्ट एरिया का दिखाया जाता है। तो ली की कमांडो टीम पोर्ट पे एक शिप पे अटैक करते हैं, जिसमें इनोसेंट लोग भी मरते हैं, मगर कमांडोज को वहाँ 5 लोगों के पुतले मिलते हैं जिन पर लगाए रेडियोज दिखाई देते हैं। तो टीवी पे प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का वीडियो लगाया होता है, जिसमें मिनिस्टर लोगों से कह रहा है कि हांगकांग एशिया की सबसे सेफ कंट्री है। मानो यह सब दिखा के किडनैपर ने पुलिस का मजाक उड़ाया हो। शॉन ऑपरेशन के सुपरिटेंडेंट अल्बर्ट से मिलके ऑपरेशन के प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहता है, मगर उसे मिलने नहीं दिया जाता, जिससे शॉन को पता चलता है कि उसे जानबूझ के ऑपरेशन से दूर रखा जा रहा है। तो शॉन सिक्योरिटी ब्यूरो के सेक्रेटरी के सामने यह बात रखता है और ली पे अपना शक जाहिर करता है। वह सेक्रेटरी से ली की पूरी ऑफिशियल हिस्ट्री मंगवाता है। शॉन सुपरिटेंडेंट अल्बर्ट से कहता है कि ली के बेटे को किडनैप किया गया है, तो इस वक्त वह पिता का रोल निभा रहा है, ना कि डीसीपी का। तो इमोशन में आके वो कोई गलती ना कर बैठे, तो उसे ऑपरेशन से दूर रखना चाहिए। यहाँ टेक्नोलॉजी टीम को उस शिप पे एक मोबाइल और एसडी कार्ड मिलता है जो किडनैपर ने पुलिस के लिए छोड़ा है। जब शॉन उस एसडी कार्ड को प्ले करता है तो उसमें हमें किडनैपर हॉस्टेजेस के साथ दिखाई देता है, जिसमें किडनैपर ने कहा होता है कि उन 5 पुलिस कमांडोज और इक्विपमेंट की जो मार्केट प्राइस है उतनी रैंसम वो उनके बदले चाहता है। अब यह वीडियो ली को भी दिखाया जाता है। शॉन उस वैन और 5 पुलिस कमांडोज की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालता है, जिसमें उन पुलिस ऑफिसर्स की डेथ कॉम्पनसेशन भी होती है, जो आती है 93 मिलियन। तभी किडनैपर्स उस किडनैप किए गए वैन के ड्राइवर को पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने घायल हालत में फेंक देता है, जो बाद में मर जाता है। अब ली स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करके सब पुलिस डिपार्टमेंट की लीव कैंसिल करता है और उनकी ड्यूटी भी बढ़ाता है। ली के डिसीजन से शॉन टेंशन में आता है कि ली उससे सलाह मशवरा किए बगैर डिसीजन लेते जा रहा है। तो वो ली को रोक के ऑपरेशन खुद हैंडल करने का फैसला करता है, मगर उसके लिए उसे कमिश्नर के परमिशन की जरूरत है और कमिश्नर को मनाने के लिए उसे ऑपरेशन डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट अल्बर्ट का साथ चाहिए। मगर अल्बर्ट ली का आदमी है, तो वह शॉन को साथ क्यों देगा। शॉन अल्बर्ट से कहता है कि इस ऑपरेशन को अगर कामयाब करना है तो दिमाग से सोचना होगा, ना कि जल्दबाजी से। यहाँ कमिश्नर की सेक्रेटरी फिनिक्स भी किडनैपिंग की बात मीडिया और पब्लिक के सामने ओपन करना चाहती है, मगर ली उसे मना करता है। ऑपरेशन कौन हैंडल करेगा, इस बात पे अब
ली और शॉन के बीच अच्छी खासी बहस होती है। दोनों एक दूसरे से इस बात पे झगड़ने लगते हैं कि उनमें सुपीरियर कौन है। दोनों एक दूसरे को सस्पेंड करने का राग देते हैं। तो अब फिनिक्स सीधा पुलिस कमिश्नर को फोन लगाती है जो विदेश दौरे पे है। तो कमिश्नर शॉन को ऑपरेशन कोल्ड वॉर का इंचार्ज करते हैं और ली को छुट्टी पे भेज देते हैं। अब किडनैपर का फोन आता है तो एज अ ऑपरेशन हेड शॉन उससे बात करता है। शॉन उससे कहता है कि जैसे किडनैपर ने उससे कहा था, उसने पुलिस कमांडोज और वैन की कीमत निकाली है जो $93 मिलियन है। किडनैपर उससे कहता है कि वह अमाउंट रेडी रखे। अब शॉन 93 मिलियन का चेक लिख के अपने असिस्टेंट विंसेंट के हाथों गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर के पास भेजता है। विंसेंट वहां जाके 93 मिलियन की कैश कलेक्ट करता है। तभी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से शॉन के पास ली की पूरी हिस्ट्री आ जाती है। यहाँ किडनैपर फिर से शॉन को कॉल करता है और उससे 93 मिलियन नहीं बल्कि सिर्फ 33 मिलियन की मांग करता है। अब उन 33 मिलियन में जीपीएस चिप रखी जाती है ताकि पैसों को ट्रैक किया जा सके। विंसेंट शॉन से कहता है कि बाकी के जो 60 मिलियन है वो हमें तुरंत गवर्नमेंट बैंक को वापस करने होंगे। ऐसा आदेश बैंक डायरेक्टर का है। उन पैसों को बिना वजह पुलिस हेडक्वार्टर्स में रखना उसूलों के खिलाफ है। तो अब शॉन बाकी के 60 मिलियन एक वैन में रख के फिर से गवर्नमेंट बैंक भेज देता है। यहाँ किडनैपर्स हॉस्टेजेस को लेके उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ 33 मिलियन का लेन देन होने वाला है। वो शॉन को फोन करके पैसा लेके उस लोकेशन पे बुलाते हैं। शॉन पूरी तैयारी के साथ पैसे का बैग लेके निकल पड़ता है। किडनैपर फोन पे से शॉन को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे कहाँ आना है, मगर वह बार बार जगह बदलता है जिससे शॉन खुद हैरान होता है। या कंट्रोल रूम को किडनैपर की वैन के लोकेशन का पता चलता है। तो दूसरी ओर शॉन एक टैक्सी पकड़ के आखिर में एक ब्रिज के पास पहुंचता है जहाँ किडनैपर उसे पैसे का बैग नीचे फेंकने बोलता है। शॉन जैसे ही बैग नीचे फेंकता है, बैग खुल जाता है और सारे पैसे बाहर निकल आते हैं। नीचे खड़े लोगों में पैसा उठाने के लिए भीड़ लग जाती है कि तभी पुलिस आके उन सबको अरेस्ट करती है। ब्रिज पे खड़ा शॉन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। वो विंसेंट को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी सामने से किडनैपर की एक वैन आती है और उसमें से शॉन के ऊपर फायरिंग शुरू होती है, मानो वो शॉन को मारना चाहते हो। शॉन टैक्सी के पीछे छुप के उन पे क्रॉस फायरिंग करने लगता है। किडनैपर एक कार को रुका के उसमें से भाग जाते हैं कि सामने से विंसेंट आता है। वो उन पे फायरिंग करता है तो किडनैपर भी उस पे फायर करते हैं और भाग जाते हैं। विंसेंट की कार टैक्सी से टकरा के रुक जाती है। शॉन जब विंसेंट की कार के पास जाता है तो देखता है अंदर विंसेंट किडनैपर की गोली से मर चुका है। तभी शॉन को कंट्रोल रूम से फोन आता है कि किडनैपर ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। 33 मिलियन लेके उन्हें यहाँ बुलाया और वहाँ 60 मिलियन उस वैन से बड़े आराम से चुराए जो गवर्नमेंट बैंक भेजे जा रहे थे। शॉन को अपनी बेवकूफी पे गुस्सा आता है। शहर के बाहर एक वैन में उन हॉस्टेजेस को छोड़ा जाता है। 4 हॉस्टेजेस तो जिंदा मिले थे मगर पैसे चले गए थे। शॉन को रह रह के इस बात पे अफसोस होता है कि मामूली किडनैपरों ने एक नेक्स्ट कमिश्नर को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जिसमें उसके असिस्टेंट की जान भी चली गई थी। ली शॉन से कहता है कि भले ऑपरेशन पूरी तरह फेल नहीं गया हो मगर जो कुछ हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब शॉन कुछ फैसला करता है। यहाँ करप्शन डिपार्टमेंट को एक लेटर मिलता है कि ऑपरेशन कोल्ड वॉर में करप्शन हुआ है। 60 मिलियन इस तरह जाना यह एक करप्शन का हिस्सा है तो वह तहकीकात करे। लेटर भेजने वाला कोई अनजान शख्स है तो करप्शन डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिली अपने बॉस से तहकीकात करने की परमिशन मांगता है। कंप्लेंट शॉन के खिलाफ है तो भरी मीटिंग में आके बिली शॉन को अपने साथ चलने कहता है जिससे ली उस पर गुस्सा होता है मगर शॉन कोऑपरेट करते हुए उसके साथ चलता है। अब बिली शॉन से पूछता है कि तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद वेपन से भरी एक वैन पुलिस कमांडोज के साथ विदाउट ट्रेस कैसे हाईजैक की जाती है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो बिल्कुल गायब हो गई। जो इम्पॉसिबल है ये वही कर सकता है जो डिपार्टमेंट के अंदर का हो और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो किडनैपर के साथ मिला हुआ है। बिली शॉन से पूछता है कि जब किडनैपर ने सिर्फ 33 मिलियन मांगे थे तो बाकी के 60 मिलियन उसी दिन तुरंत एक छोटी सी सिक्योरिटी के साथ गवर्नमेंट बैंक भेजने की क्या जरूरत थी। वो पैसे 2 दिन पुलिस हेडक्वार्टर्स में पड़े रहते तो कौन सा बड़ा नुकसान होता। बिली की बातें सुनकर शॉन भी सोच में पड़ जाता है। किसी ने प्लान करके उससे वो करवाया है और जिसने वो करवाया वो उसका अपना असिस्टेंट विंसेंट था। तो अब शॉन उस बैंक डायरेक्टर से मिलता है जिसने उसे 93 मिलियन दिए थे। शॉन उससे पूछता है कि क्या उसने उसके असिस्टेंट विंसेंट को उसी दिन वो 60 मिलियंस की बैलेंस अमाउंट बैंक में लौटाने को कहा था। तो डायरेक्टर उस पे ना कहता है। वो उससे कहता है कि वह अमाउंट तो कभी भी अगले 2-4 दिन में लौटा सकते थे।
शॉन समझ जाता है उसके अपने असिस्टेंट ने उससे गद्दारी की है। वह उस डायरेक्टर को अपना स्टेटमेंट देने बोलता है, मगर जैसे ही वो डायरेक्टर अपनी कार में बैठता है, कार में बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वह डायरेक्टर वही मारा जाता है। अब शॉन को अल्बर्ट से पता चलता है कि विंसेंट को जुए की आदत थी, उसमें उसने बहुत सारे पैसे गंवाए थे। उसका अपार्टमेंट भी बैंक के पास गिरवी पड़ा है, उसे पैसे की जरूरत थी। रात को शॉन अपनी वाइफ से कहता है कि उसे उसके असिस्टेंट ने धोखा दिया है। तो यहाँ बिली को पार्किंग में उसकी कार की विंडशील्ड पे रखी एक सीढ़ी मिलती है, मानो कोई उससे उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है। बिली वह अपने बॉस को दिखाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के टॉप के लोगों की सीक्रेट फाइल्स है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो उसे यह इन्फॉर्मेशन देने वाला जो इन्फॉर्मर है वह इन सीक्रेट फाइल्स तक कैसे पहुंचा, यह भी सोचने वाली बात है। और इतने बड़े लेवल पे इंक्वायरी करना हमारे डिपार्टमेंट के बस में नहीं, अगर गलती हुई तो सबको भारी पड़ेगी। मगर बिली अपने बॉस को रिक्वेस्ट करता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी जाए। उसका बॉस उसे 3 दिन की मोहलत देता है। यहाँ सिक्योरिटी ब्यूरो का सेक्रेटरी मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाता है। मीडिया वाले उस पर आरोप रखते हैं कि 60 मिलियन का हेरफेर हुआ, मगर उसकी आगे कुछ तहकीकात नहीं हुई। ना किडनैपर पकड़े गए, ना मास्टरमाइंड। और वह इसलिए हुआ क्योंकि सेक्रेटरी शॉन को सपोर्ट करता है। डीसीपी शॉन की करप्शन ब्यूरो वाले सरेआम पूछताछ कर रहे हैं और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उसे अगला कमिश्नर बनाना चाहता है। सेक्रेटरी मीडिया से कहता है कि करप्शन ब्यूरो का पूरा हक है कि वो किसी भी लेवल के ऑफिसर की पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ बिली इस नतीजे पे आता है कि किडनैपिंग और फिरौती का जो नाटक हुआ है उसमें हो ना हो शॉन और ली के प्रमोशन का कनेक्शन है, क्योंकि अगले साल पुलिस कमिश्नर रिटायर्ड होने वाले हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को कमिश्नर की पोस्ट मिलेगी। शॉन सबसे जवान और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, तो ली एक्सपीरियंस और एक्शन पे बिलीव करने वाला आदमी है। मगर सब लोग शॉन को कमिश्नर बनाने के फेवर में है, तो जाहिर है ली को शॉन के हाथ के नीचे काम करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहेगा। अब बिली ली को पूछताछ के लिए बुलाता है। वह ली से कहता है कि कोल्ड वॉर ऑपरेशन इसलिए फेल गया क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर किडनैपर का कोई मोल यानी आदमी था। किडनैपर्स को अंदर की सब बात पता थी और इस पूरे ऑपरेशन में शॉन को बलि का बकरा बनाया गया। अब बिली ली पे सीधा आरोप करता है कि वही किडनैपिंग के पीछे का मास्टरमाइंड है। उन्होंने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के विंसेंट को अपने साथ लेके ये प्लान बनाया। हॉस्टेजेस में ली ने अपने बेटे को रखा ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और बड़ी अकलमंदी से पैसे भी हासिल किए और शॉन का नाम भी बदनाम किया ताकि वह अगला कमिश्नर ना बन सके। ली बिली से कहता है, बेटा स्टोरी अच्छी है मगर बेबुनियाद है, मुझसे ट्रिक मत करो, सबूत इकट्ठा करो। तुमने पुलिस डिपार्टमेंट के 2 बड़े डेप्यूटी कमिश्नर को बुला के पूछताछ करने की हिम्मत तो की, मगर असली हिम्मत है तो इस कॉन्स्पिरेसी को सॉल्व करके दिखाओ, असली मास्टरमाइंड को पकड़ के दिखाओ। बिली उससे कहता है कि उसे वो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनसे साबित होता है कि ली के पास्ट में गैंगस्टर से रिलेशंस रह चुके हैं, तो वह किडनैपिंग करवा सकता है। ली बिली से कहता है, अगर बड़े लोगों के साथ पॉलिटिक्स खेलना है तो खेल के रूल्स पहले सीखो। यहाँ लोग रूल्स सीखने के पहले ही मर जाते हैं, तो जिंदा रहना है तो स्मार्ट बनो, रूल्स से खेलो। यह शहर करप्शन ब्यूरो के बगैर चल सकता है मगर पुलिस डिपार्टमेंट के बगैर नहीं। तो समझ लो, तुम्हारे जिस बॉस ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है वही कल तुम्हें जॉब से निकाल भी सकता है। ली की धमकियां सुन के अंदर बैठ के ली की बातें सुन रहा करप्शन ब्यूरो का हेड बाहर आके उसे सॉरी कहता है, क्योंकि इस धंधे में लोग दुश्मनी कभी नहीं भूलते। ली बिली को धमकी देता है कि आइंदा जब भी सबूत हाथ में हो तभी इंट्रोगेट करने बुलाना, वरना महंगा पड़ेगा। तभी बिली का वो इन्फॉर्मर उसे लैब की रिपोर्ट भेजता है। रिपोर्ट में लिखा होता है बैंक डायरेक्टर की कार का ब्लास्ट जिस बॉम्ब से हुआ उसमें ब्लैक पाउडर पाया गया है, जो एक बहुत सस्ता एक्सप्लोजिव माना जाता है और जो ज्यादातर पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ शॉन ली से मिलता है और उससे कहता है कि जो कोई मास्टरमाइंड है वो पुलिस फोर्स में से ही है। उसने विंसेंट और बैंक डायरेक्टर को इस्तेमाल किया, मगर बदनाम हम दोनों हुए। मुझे 60 मिलियन हड़पने के नाम पे बदनाम किया गया, तो तुम्हें कमिश्नर की कुर्सी पाने के नाम पे, तो उसका पकड़ा जाना जरूरी है। फिर चाहे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे या करप्शन ब्यूरो, और तहकीकात होगी तभी तो वो मास्टरमाइंड हाथ लगेगा जो शॉन को फंसाना चाहता है। यहाँ पता चलता है कि बिली का वो इन्फॉर्मर शॉन ही है जो उसे डॉक्यूमेंट्स दिया करता था, क्योंकि हांगकांग के कानून में सिर्फ करप्शन ब्यूरो ही डिप्यूटी कमिश्नर की तहकीकात कर सकता है, उन्हें वह अधिकार है। शॉन को ली पे शक था, इसीलिए शॉन ने ली के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिली तक पहुंचाए जो उसे सिक्योरिटी ब्यूरो से मिले थे। मगर लैब के रिपोर्ट से वह जान गया था कि ली का किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं।
यहाँ पुलिस को तहकीकात से पता चलता है कि पटाखों के उस एक्सप्लोजिव का लाइसेंस कुछ गिने चुने 20 लोगों के पास ही है जो यह फायरवर्क्स का शो हांगकांग के टावर पे रात को करते हैं। उन 20 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जिनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। अगर वो बॉम्बर मिले तो किडनैपर मिल जाएगा और किडनैपर मिला तो मास्टरमाइंड भी मिल जाएगा। बिली को लगता है कि बैंक डायरेक्टर को कार बॉम्ब में सिर्फ इसलिए मारा गया ताकि पुलिस को उसमें ब्लैक पाउडर मिले, जिसके सुराग से पुलिस उस आदमी तक पहुंच सके जो यह एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करता है और जो किडनैपर भी है। मास्टरमाइंड अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ शामिल उन किडनैपर्स की बलि देना चाहता है ताकि जब सब विटनेस मर जाएंगे तो कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। तो जिस तरह मास्टरमाइंड ने प्लान किया था उस तरह ऑपरेशन डिपार्टमेंट का कमांडर माइकल अपनी पुलिस टीम के साथ हांगकांग की एक बिल्डिंग की रूफ पे उस किडनैपर्स तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच फायरिंग और गोलाबारी शुरू होती है। मेन किडनैपर समझ जाता है कि मास्टरमाइंड की साजिश में वो फंस गया है। किडनैपर्स पुलिस को देख के फायरवर्क्स में आग लगाते हैं। पुलिस के साथ आया अल्बर्ट अब मेन किडनैपर के सामने आ जाता है। अल्बर्ट किडनैपर से जानना चाहता है कि उनकी साजिश में कौन कौन शामिल था कि तभी वहाँ माइकल आता है। उस किडनैपर से पता चलता है कि किडनैपिंग में माइकल भी शामिल था। वह सुन के अल्बर्ट शॉक होता है कि ली का डिपार्टमेंट हेड किडनैपिंग में शामिल था। अपना राज खुलता देख माइकल उस किडनैपर के साथ अल्बर्ट को भी मार देता है। तभी बिल्डिंग पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें माइकल भी मर जाता है। यहाँ शॉन ली से कहता है अगवा किए गए उस ड्राइवर के शरीर से फेरिक ऑक्साइड मिला जो पोर्ट के स्क्रैप यार्ड में पाया जाता है। 5 में से 3 कमांडोज में एक ही मात्रा में वो केमिकल पाया गया सिवाय एक आदमी के। उस आदमी के कपड़े पे ज्यादा क्वांटिटी में केमिकल पाया गया, मतलब वह शख्स उस स्क्रैप यार्ड में कई मर्तबा गया हुआ है। जाहिर है वह शख्स किडनैपिंग के प्लान में शामिल है और वही मास्टरमाइंड है। ली समझ जाता है शॉन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मगर वह मास्टरमाइंड को खुद पकड़ना चाहता है। यहाँ रात को ली अपने घर में होता है कि तभी जोजो आ जाता है। वह अपने पिता पे नाराज है क्योंकि शॉन का नाम कमिश्नर के लिए आगे किया गया है और ली ने ही शॉन को सपोर्ट किया है। जोजो ली से कहता है कि मैंने और डिपार्टमेंट के लोगों ने आपको कमिश्नर बनाने के लिए इतना जबरदस्त किडनैपिंग का प्लान बनाया और आपने किसी और को वोट दिया। तो अब हमें यहाँ पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड जोजो ही है। जोजो ली से कहता है कि शॉन ऑपरेशन डिपार्टमेंट का बजट कम करके पुलिस डिपार्टमेंट का अकाउंट बढ़ाने में लगा था, जिससे फील्ड में काम करने वाले मेरे जैसे पुलिस वालों का मॉरल डाउन हो रहा था। इसलिए मैं हमेशा चाहता था कि शॉन के बदले आप पुलिस कमिश्नर बने और वो तभी पॉसिबल था अगर शॉन का डिपार्टमेंट में नाम खराब होता, और वो हुआ भी। किडनैपिंग के मिशन में अब मुझे छोड़ के सब मर चुके हैं, कोई सबूत नहीं बचा। भले आप कमिश्नर नहीं बने हो मगर अभी भी बन सकते हो। हमारे पास फिरौती के 60 मिलियंस और वैन से चुराए मॉडर्न गन्स है। अगर आप उसे प्लान करके फिर से पाने का नाटक करो तो आपकी जय जय होगी और आप कमिश्नर बनोगे। बस एक और प्लान और आप पुलिस के सरताज बनोगे। अब जैसे ही जोजो यह कहता है ली गन उस पर तान देता है। वो उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें यह गद्दारी नहीं सिखाई, ये तुम कहाँ से सीखे। अब मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम मेरी जगह होते तो इस सिचुएशन में क्या करते। जोजो हंसते हुए अपने डैडी के हाथों से गन लेता है और उन्हें शूट करने जाता है, मगर इसके पहले कि वो गोली चलाए पीछे से ऑपरेशन टीम उस पर गोली चला के उसे घायल करती है। ली जोजो को देख के यही सोचता है ऐसा देश का गद्दार उसका लड़का हो ही नहीं सकता। जोजो को हॉस्पिटल भेजा जाता है। बिली आके शॉन से कहता है कि उसकी अक्लमंदी की वजह से यह केस सॉल्व हुआ। शॉन बिली को उसके साथ पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो उससे कहता है कि उसे जाबाज लोगों की जरूरत है। अब शॉन को अगला पुलिस कमिश्नर चुना जाता है तो ली रिटायरमेंट लेता है। ली शॉन को कांग्रेट्स करता है। वो उससे कहता है कि अब तो तुम्हें ऑपरेशन का एक्सपीरियंस भी आ गया है तो तुम अच्छे कमिश्नर बन सकते हो। शॉन बस स्माइल करता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं। कार में से जाते जाते कमिश्नर शॉन को किसी का फोन आता है। फोन पे से वह आदमी शॉन से कहता है कि उसने उसकी लड़की को किडनैप किया है। अगर वो उसे जिंदा देखना चाहता है तो वह उसके एक आदमी को जेल से छुड़ाए, और जिसे छुड़ाना है वो कोई और नहीं बल्कि जोजो ही है। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी का अगला पार्ट भी है। वैसे मूवी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कैरेक्टर्स भी बहुत है, मगर अच्छा पॉलिटिकल ड्रामा है तो मजा आ जाता है। तो कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।